जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है जुलाई 2024 से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, भारत सरकार की तरफ से, श्रम ब्यूरो की तरफ से आपके एआईसीपीआई के आंकड़े जारी नहीं हो रहे थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। ना ही आपको फरवरी के आंकड़े मिले थे, ना ही आपको मार्च के आंकड़े मिले, ना ही आपको अप्रैल के आंकड़े मिले थे। दोस्तों, आंकड़े ना आना, आंकड़े जो नहीं आ रहे थे, उसकी वजह कुछ और लगाई जा रही थी कि शायद भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज करने जा रही है 50%, या फिर जो डीए कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। मतलब पता नहीं, उल्टी सीधी बातें, फेक इंफॉर्मेशन, गुमराह करना, ये सब चीजें चल रही थी यूट्यूब पर। लेकिन दोस्तों, मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही सही जानकारी दी गई थी कि भारत सरकार की अभी कोई प्लानिंग नहीं है डीएडीआर 50% मर्ज करने की, और ना ही डीए की कैलकुलेशन का फॉर्मूला चेंज होगा। यह मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। तो इसके सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा, और भी कुछ जानकारी है जो 100% प्रूफ के साथ मैं आपको समझाऊंगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, यही चीजें मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बढ़िया, जुलाई से डीए बढ़ने के आंकड़े जारी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के एआईसीपीआई के आंकड़े जारी। जी हां दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, फरवरी, मार्च, अप्रैल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी हो गए हैं। अब हमें पता लगेगा कि जुलाई 2024 से हमारा डीएडीआर कितना बढ़ेगा। वैसे अभी 2 महीने के और आंकड़े आना बाकी हैं, और वो मिलेंगे हमें मई के और जून के। उससे ही हमें पूरा क्लियर हो पाएगा। फिर दोस्तों, जुलाई से डीए 53% होगा। 100% कंफर्म और सटीक जानकारी। जी हां दोस्तों, जुलाई से आपका डीएडीआर 53% होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, किसके बेस पर कह रहा हूं, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों, जहां तक मेरा अनुमान रहता है, जहां तक मेरे सोर्सेस रहते हैं, वो 100% सटीक रहते हैं। इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। फिर दोस्तों, आगे बताऊंगा, डीए आगे बढ़ा, अब मर्ज नहीं होगा। जी हां दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा। गवर्नमेंट की अभी कोई प्लानिंग नहीं है कि आपका वो डीए 50% मर्ज कर दे। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर दोस्तों, अब 1/1/2026 से क्या डीएडीआर 0% होगा, या फिर डीए पर आगे की प्लानिंग क्या होगी? जी हां दोस्तों, अब आपको पता लग ही गया है कि जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा, चाहे वो 53% हो, चाहे वो 52% हो, या फिर 54% हो। तो अब भारत सरकार की आगे की प्लानिंग क्या रहेगी, एड सीपीसी पर या फिर डीएडीआर मर्ज करने पर, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है, उसका भी सॉल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है मेरा इंडेक्स, ये कंटेंट है जो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली जानकारी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एआईसीपीआई के आंकड़े जारी हुए। जी हां दोस्तों, काफी महीनों से हम इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं किस वजह से ये आंकड़े जारी नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो की तरफ से आंकड़े जारी कर दिए गए। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, 7 जून को ये आंकड़े आए, फरवरी के, मार्च के और अप्रैल के। अब दोस्तों, अगली जानकारी, सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब चैनल की अफवाहें गलत और फेक साबित हुई। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, अखबारों पे आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। अब कौन कौन सी अफवाहें उड़ रही थी? दोस्तों, अफवाहें थी जैसे डीए 50% मर्ज कर देना। जी हां दोस्तों, यह बताया जा रहा था कि आंकड़े जो नहीं आ रहे, वो इस वजह से नहीं आ रहे कि भारत सरकार आपका डीएडीआर 50% मर्ज करेगी। तो दोस्तों, ये बात गलत साबित हुई। फिर दोस्तों, डीए 50% मर्ज करके पेंशन बढ़ाना, यानी दोस्तों टेबलें भी जारी कर दी गई थी कि आपका डीएडीआर 50% मर्ज होगा तो आपकी बेसिक पेंशन इतनी हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। तो वो भी एक गलत जानकारी थी, फेक जानकारी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दोस्तों, बताया गया डीए बढ़ने का फॉर्मूला चेंज करना, यानी जो आपके आंकड़े नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि भारत सरकार
आपका डीए बढ़ने का फॉर्मूला चेंज करना चाह रही है, या फिर एआईसीपीएन के जो आंकड़े हैं उसके बेस पर नहीं कुछ और करना चाह रही है, तो दोस्तों ये भी सब झूठी जानकारी साबित हुई, फेक जानकारी साबित हुई। ये सब अफवाहें थी जो उड़ रही थी। फिर दोस्तों अगली जानकारी, रक्षित खन्ना ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि डीए आगे बढ़ेगा जुलाई 2024 से, और वो ही हुआ। जी हां दोस्तों, मैंने आपको बहुत पहले ही कंफर्म कर दिया था कि आपका जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा। तो दोस्तों जो भी पहले अफवाहें उड़ रही थी यूट्यूब पे, तो दोस्तों उन सब चीजों का मैंने खंडन किया। फिर मैंने दोस्तों अपना एक वीडियो निकाला, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों ये वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मैंने वीडियो निकाला था 31 मई को, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर आगे बढ़ेगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो मुझे फेक बताते हैं। तो दोस्तों उनकी बातों का खंडन करने के लिए, सबूत देने के लिए मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। तो दोस्तों आप ये पहले वीडियो देखे जो मैंने पहले ही आपको कंफर्म किया था, और जो बाकी सारे आंकड़े हैं एआईसीपीआई के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, ये आपको आगे देखने को मिले, आगे देखने को मिल सकते हैं चुनाव के बाद। तो दोस्तों कुछ और इंटरनल सोर्सेस से मुझे पता लगा है कि आपका डीएडीआर 50% मर्ज नहीं होगा। 50% मर्ज आपका नहीं होगा। आपका डीएडीआर जुलाई 2024 से आगे ही बढ़ेगा, और कुछ दिन बाद सारे आंकड़े एआईसीपीआई के सब आ जाएंगे, सब आपको मिल जाएंगे, और एआईसीपीआई के आंकड़ों के बेस पर ही जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर बढ़ेगा, चाहे वो 53% हो, चाहे वो 54% हो। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट अभी आपका डीएडीआर 50% मर्ज नहीं करेगी। अभी नॉर्मली आपका चलेगा डीएडीआर, जैसे कि 6-6 महीने बाद बढ़ता है, अभी मर्ज नहीं करेगी। और आंकड़े जो है ये आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेंगे। तो फिर 4 जून के बाद आपको आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, बाकी महीनों के जो नहीं आ पाए उसके बेस पर जुलाई 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर तय होगा। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था कि जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा, और जो आपके एआईसीपीएन के जो आंकड़े रुके हुए हैं वो आपको 4 जून के बाद मिल जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जुलाई 2024 से कितना परसेंट डीए होगा मैं बताऊंगा एग्जैक्ट। जी हां दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, लगभग 2 महीने पहले, कि जुलाई 2024 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर हो सकता है। और मैंने यह भी बताया था या तो वो 53% होगा या फिर 52% होगा। तो दोस्तों उसका भी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। 2 महीने पहले का ये वीडियो है जिससे मैंने आपको बताया था कि आपका डीएडीआर 52% या फिर 53% होगा। फिर मैं आपको अपनी कैलकुलेशन के आधार पर बताऊंगा कि जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर 53% होगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले वो वीडियो सुन लेते हैं जो 2 महीने पहले का है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका डीएडीआर जुलाई 2024 से या तो 53% या फिर 52% होगा। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। इस बार जुलाई 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर 53% या फिर 52% होगा। यानी इस बार आपकी बढ़ोतरी हो सकती है 3% या फिर 2% की। जैसा आपको पता है जनवरी 2024 से आपका डीएडीआर हुआ 50%, लेकिन दोस्तों जुलाई 2024 से आपका बढ़ सकता है, या तो वो 52% हो सकता है या 53%। दोस्तों आपको पेंशन पे 50% तो डीएडीआर मिलेगा ही, मार्च की पेंशन पे आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको जनवरी फरवरी का एरियर भी मिल जाएगा अप्रैल में। अब बात आती है कि जुलाई 2024 से आपका इतना कम क्यों बढ़ेगा, सिर्फ 3% या फिर 2% क्यों बढ़ेगा। दोस्तों मैंने एक छोटा सा आंकड़ा लिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस बार इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत ही मामूली बढ़ रहा है जून तक। तो इस वजह से जो महंगाई जा रही है उसका असर आपके डीएडीआर भी पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने बताया था जब फरवरी, मार्च, अप्रैल के आंकड़े नहीं आए थे, उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि आपका डीएडीआर या तो 53% होगा या फिर 52% होगा। अब चूंकि आंकड़े आ चुके हैं फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, तो इसके बेस पर मैं आपको 100% सटीक जानकारी दूंगा
कि आपका डीएडीआर जुलाई 2024 से 53% होगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बताता हूं। अब दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आपके आंकड़े आ गए हैं फरवरी के, मार्च के और अप्रैल के। अब मैं आपको कैलकुलेशन की तरफ ले चलता हूं। मैंने यहां पे 4 कैलकुलेशन करी है, जिसके बेस पर आपको पता लग जाएगा कि आपका जुलाई 2024 से 53% डीएडीआर होगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए दोस्तों, जैसा आपको पता है 3 महीने के आंकड़े आ चुके हैं, फरवरी के, मार्च के और अप्रैल के। अप्रैल का जो लास्ट आंकड़ा आया वो है 139.4। यानी दोस्तों अब सिर्फ 2 महीने के आंकड़े ही बाकी हैं, मई के और जून के। अगर हम वही सेम परसेंटेज मई में भी रखें और जून में भी रखें, यानी 139.4 और जून में भी 139.4, तो दोस्तों आपका डीएडीआर हो रहा है 53.14। 53 आपका पहुंच रहा है। फिर दोस्तों अगर हम मई में और जून में 1% और बढ़ा दें, यानी अप्रैल में था 139.4 और मई में कर दें 140.9 और जून में उसे फिर बढ़ा दें 141.9 कर दें, तब भी आपका 53.50 जा रहा है। जुलाई से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 53.50। अब दोस्तों एक और कैलकुलेशन देखिए, अप्रैल में था आपका 139.4। अगर मई में हम इसे 2% और बढ़ा दें, यानी 141.9 कर दें और जून में कर दें 142.9, दोस्तों इसमें मैंने बढ़ा के लिया है 1% और 2%, तब भी आपका डीएडीआर 53.69 जा रहा है। तो आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे 54 नहीं हो रहा है, यानी 1-2% और बढ़ाने के बाद भी आपका वो 54% नहीं हो रहा है, 53.69 आ रहा है। अब दोस्तों एक और कैलकुलेशन देखिए, अप्रैल में आपका था 139.4, अब मैंने इसमें और बढ़ा दिया। अब दोस्तों मैंने यहां पे 3% और बढ़ा दिया, हायर साइड पे लेके चला है। मई में मैंने कर दिया 142.9 और जून में कर दिया 143.9 और बढ़ा के लिया है, ये देखने के लिए कि आपका डीएडीआर 54% हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों 2 से 3% बढ़ाने के बाद भी आपका डीएडीआर 53.87 हो रहा है जून तक, जून के आंकड़े आने के बाद तक 53.87। तो दोस्तों ये सारी कैलकुलेशन के आधार पे आपका डीएडीआर 54% नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो दोस्तों 1-2% का ही फर्क रहने वाला है, कोई 3% 4% आपका नहीं बढ़ जाएगा। जो आगे 2 महीने के आंकड़े आएंगे, सिर्फ 1% या फिर 2% यहां पे बढ़ सकता है, जो भी आपके आगे के आंकड़े आएंगे। तो इसके बेस पर जो कंक्लूजन निकला, जो फाइनल रिजल्ट निकला कि आपका डीएडीआर 54% नहीं हो रहा। ये आंकड़े बढ़ाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 1% बढ़ाया, आप यहां पे देख रहे हैं मैंने 2% भी बढ़ाया, 3% भी बढ़ाया, तब भी आपका 53.87 हो रहा है लास्ट में। तो यहां पे पता लग रहा है कि जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर सिर्फ 53% हो सकता है, सिर्फ 3% बढ़ेगा, 50 से वो चला जाएगा 53%। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई कि 54% आपका यहां पे नहीं बन रहा है। हां, अगर कोई 4 से 5% की बढ़ोतरी और हो जाए, जैसे मैंने यहां पे 3% बढ़ाया, अगर ये 4%, 5%, यानी इतनी महंगाई जबरदस्त हो जाए जिससे ये आंकड़े 4 से 5% और उछाल मार जाए, तब दोस्तों ये 54% आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो महीनों से आंकड़े आ रहे हैं, पुराने आंकड़े, उसके बेस पर आपका 1%, 2% ही बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर 3 भी हो गया तब भी वो आपका 53% ही पहुंचेगा, 53.87। तो दोस्तों मेरी कैलकुलेशन के आधार पे आपका डीएडीआर 54% यहां पे नहीं हो रहा है, 53% यहां पे पहुंच रहा है। ये बात मैंने आपको 2 महीने पहले ही कंफर्म कर दी थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों सरकार की आगे की प्लानिंग डीए 0% करने की, या फिर मर्ज करने की, या फिर 8 सीपीसी की। तो दोस्तों गवर्नमेंट की यहां पे प्लानिंग क्या रहेगी कि आपका वो डीएडीआर आगे ही बढ़ाए, जैसे अभी जुलाई से बढ़ा दिया, फिर जनवरी 2025 से बढ़ा दिया, फिर जुलाई 2025 से बढ़ा दिया दिसंबर तक का, दिसंबर 2025 तक का। तो फिर दोस्तों आगे अगर संगठनों का दबाव पड़ा सरकार पे तो फिर 8 सीपीसी लागू कर दिया 1-1-2026 से, और डीएडीआर आपका 0% कर दिया उस टाइम। तो दोस्तों इस तरीके की गवर्नमेंट प्लानिंग कर सकती है अगर संगठनों का दबाव रहा सरकार पे। लेकिन दोस्तों मुझे यहां मुश्किल लगता है कि जनवरी 2026 से पहले आपका डीएडीआर वो मर्ज कर दे। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में
कि आपका डीएडीआर इतना अभी नहीं पहुंच रहा है, अभी सिर्फ 50% या फिर 53% ही होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा जुलाई 2025 से 55, 58 या 60 इतना पहुंच जाएगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट की प्लानिंग यहाँ पे चेंज हो सकती है आगे। जैसे कि गवर्नमेंट अभी यहाँ पे मना कर रही थी कि 8 सीपीसी लागू नहीं होगा, 8 सीपीसी पर हम कोई विचार नहीं कर रहे, लेकिन आगे चलकर अगर संगठन प्रेशर बनाए तो शायद गवर्नमेंट लागू कर भी दे 8 सीपीसी। तो गवर्नमेंट की अभी फिलहाल यहाँ पे प्लानिंग रहेगी कि आपका वो डीएडीआर आगे बढ़ाए 31 दिसंबर 2025 तक, और बाद में वो देखा जाएगा कि 1/1/2026 से वो क्या कर रही है। हो सकता है कि 1/1/2026 से आपका डीएडीआर वो 0% करके और 8 सीपीसी लागू कर दे, या फिर आगे की कुछ और प्लानिंग हो। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। और दोस्तों जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन रहती है, मेरे सोर्सेस रहते हैं, वो 100% करेक्ट होते हैं, जो आपको सही जानकारी देते हैं। क्योंकि दोस्तों हम डायरेक्ट न्यूज़पेपर की खबर हो गई या फिर यूट्यूब की खबर हो गई, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। जैसा आपको पता है मैं पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, तो हम भी अपने सीनियर से कंसल्ट करते हैं जो लगातार मिनिस्ट्री जाते रहते हैं, तो वहां के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वही मैं आपको समझाता हूं। और दोस्तों जो वहां के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है वो 100% सही होती है, जैसा आपको पता ही है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको यही बताया कि आपका डीएडीआर जुलाई 2024 से आगे ही बढ़ेगा, मर्ज नहीं होगा। ये मैं आपको बहुत पहले से बताता आया हूं। बाकी आप समझदार है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।